नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कुछ इस प्रकार से संधि पढ़ेंगे जैसी आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी और बहुत ही मज़े में, बहुत ही आनंद के साथ किसी विषय को कैसे पढ़ा जाता है ये आज हम देखेंगे। और जब हम किसी विषय में इंटरेस्ट लेके, मज़े लेके, उसको एंजॉय करके पढ़ना शुरू कर देते हैं तो फिर हमें उस विषय को याद करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर हमें बुक को उठाने पर नींद नहीं आती, बल्कि उसको पढ़ने में आनंद आने लगता है। जैसे आज हम बात करेंगे श्चुत्व संधि की। क्या आपने कभी सुना है श्चुत्व संधि का संबंध खरबूजे और छुरी से है? अगर नहीं सुना तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि श्चुत्व और श्चुत्व दो, जो कि पूर्व परविकारी संधि है। पूर्व परविकारी क्या होता है ये समझ लें कि जब प्लस के पहले भी चेंज हो सकता है और कभी कभी किसी उदाहरण में प्लस के बाद भी चेंज हो सकता है, तो उसे पूर्व परविकारी संधि कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप श्चुत्व संधि में खरबूजे और छुरी की। देखते हैं श्चुत्व संधि, आप सभी जानते हैं इसका सूत्र है स्तोश्चुना श्चुः, अर्थात सकार और तयवर्ग के स्थान पर शकार और चयवर्ग हो जाते हैं यदि शकार और चयवर्ग परे रहते हैं। परे रहने का मतलब है प्लस के बाद अगर रहते हैं तो। अब हम इसको यूं समझें कि सकार और तयवर्ग अर्थात स, त, थ, द, ध, न ये हमेशा हलंत ही होंगे। इनके स्थान पर क्रमशः श, च, छ, ज, झ और य हो जाता है, अर्थात स के स्थान पर श होगा, त के स्थान पर च होगा, थ इसी प्रकार थ के स्थान पर छ होगा और द के स्थान पर ज होगा, ध के स्थान पर झ होगा और न यदि हो तो उसके स्थान पर य होगा। लेकिन कब होगा, कैसे होगा? यदि प्लस के एक साइड में इनमें से कोई वर्ण हो, अर्थात स, त, थ, द, ध, न इनमें से, और प्लस के दूसरी साइड में यदि इनमें से कोई वर्ण हो श, च, छ, ज, झ, य। अब इसको यूं समझते हैं, ये तो आपने रटा ऐसा पैटर्न है, सबने आपने पढ़ रखा है, किताबों में भी दे रखा है, कोचिंग में भी आपने पढ़ा होगा। इसको यूं समझते हैं कि सकार और तयवर्ग, माना कि ये एक खरबूजा है, सकार और तयवर्ग को मान लेते हैं ये क्या है, खरबूजा। और ये जो शकार और चयवर्ग है इसको मान लेते हैं कि ये छुरी है। अब ये कहावत भी आप सबने सुनी है कि खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर गिरे, नुकसान तो खरबूजे का ही होना है, चेंज तो खरबूजे में ही होना है। वैसे ही इस संधि में होना क्या है कि सकार और तयवर्ग प्लस के चाहे पहले हों चाहे कभी कभी प्लस के बाद में हों, तो भी जो चेंज होना है वो तो खरबूजे में ही होना है, अर्थात सकार और तयवर्ग में ही होना है। इस संधि को इस तरह से समझना इसलिए भी जरूरी है कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ उदाहरणों में हमें प्लस के बाद चेंज करना पड़ता है, कुछ में प्लस के पहले। जब पहले चेंज करते हैं तो उसे पूर्व विकारी कहते हैं और प्लस के बाद जब चेंज करते हैं तो उसे परविकारी कहते हैं। अब देखते हैं इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास संधि विच्छेद दिया हुआ है रामस प्लस शेते। इस उदाहरण में रामस प्लस शेते में ऊपर हम नियम पढ़ चुके हैं कि स जो कि दंत्य है, दंत्य स के बाद में तालव्य श दिया हुआ है, इसलिए यहां पर इस स के स्थान पर ऊपर वाले नियमों के अनुसार स के स्थान पर तालव्य श होना है। इसलिए ये जो स है, दंत्य स जो है वो तो है खरबूजा, उसको चेंज किस में करना है, तालव्य श में, क्योंकि आगे क्या है, छुरी। तो इस तरह से ये बन जाएगा रामस शेते। इसी तरह से रामस प्लस चिनोती, तो चेंज किस में करना है, खरबूजा कौन सा है, स, क्योंकि च जो है वो तो छुरी है, उसमें तो चेंज होना नहीं है, इसलिए स में चेंज करेंगे तालव्य श और क्या बन जाएगा, रामस चिनोती। इसी प्रकार सत प्लस चित, इसमें तय जो है
वो क्या है, सकार और तय वर्ग में आता है, अर्थात खरबूजे में आता है। और खरबूजे में चेंज होने का मतलब यहाँ होगा तय के स्थान पर हो जाएगा चय। तो तय के स्थान पर जब चय करेंगे तो यहाँ क्या होगा, सच्चित बन जाएगा। इसी प्रकार ध्यान से देखें, अगला उदाहरण हमारे पास है सारंगिन प्लस जय है। इस उदाहरण में ये देखिए ध्यान से कि खरबूजा कौन सा है, तो अपने पास में है न, और न के स्थान पर यह करने पर क्या होगा, सारंगिन जय बन जाएगा। इसी प्रकार अगले उदाहरण में देखते हैं ग्रामात प्लस चलित है। तो यहाँ तय जो है उसके स्थान पर क्या होगा, तय के स्थान पर चय हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ग्रामात चलित है। चलित है यहाँ विसर्ग है, यहाँ भी विसर्ग रहेगा, तो ग्रामात चलित है। हरीश प्लस छत्रधर है। इसी प्रकार से के बाद क्या है, छ, तो से जो है उसको कर देंगे दंत से को तालव्य से और बन जाएगा हरीश छत्रधर है। तो यहां तक तो हम सीधा सा उदाहरण देख रहे थे कि प्लस के पहले कोई खरबूजा था उसको चेंज कर दिया, आगे छुरी है पहले खरबूजा है। अब इस उदाहरण को अन्य उदाहरणों से समझते हैं इस बात को। जैसे अगला हमारे पास उदाहरण है यज प्लस न है। ऐसी स्थिति में बात वही आती है खरबूजा कौन सा है। अगर हमें इस तरह का कंफ्यूजन होता है कि चेंज जय में करें या न में, अगर हम एक रटे रटाए पैटर्न पर जाते हैं तब तो हमें लगता है कि प्लस के पहले वाले में चेंज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको क्या कहा कि खरबूजा कौन सा है, खरबूजा है सकार और तय वर्ग। तो इनमें इस उदाहरण में देखना है क्या जय सकार और तय वर्ग में आता है, नहीं आता। न आता है, बिल्कुल आता है। तो से के बाद में तय थ द ध न, तय वर्ग के अंतिम वर्ण न में चेंज होगा। तो न के स्थान पर जैसा कि हम नियम जानते हैं कि यह होना है, तो इनको मिलाने पर क्या होगा, जय और यह, इनको मिलाने पर बनता है ज्य। सामान्य स्थिति में इसका शुद्ध उच्चारण होता है ज्य, तो शुद्ध उच्चारण तो इसका होगा यज्ञ है। हालांकि इसको यज्ञ बोल दिया जाता है, लेकिन जय और यह से मिलने के कारण इसको यज्ञ है बोला जाएगा। तो इस प्रकार से यहां आपने देखा कि खरबूजा अगर आपके ध्यान में है, अर्थात सकार और तय वर्ग यदि आपके माइंड में सेट है, तो चेंज उसी में करना है। यह कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि प्लस के पहले चेंज करें या प्लस के बाद में चेंज करें, झंझट ही खत्म हो जाएगा अगर आपको ये याद रहे कि चेंज तो खरबूजे में होना है और खरबूजा सकार और तय वर्ग होता है। अगला उदाहरण देखें इसी प्रकार याच प्लस ना। तो ऐसे उदाहरण में भी चय तो ऑलरेडी आपको पता है चय वर्ग में आता है, छुरी है, और न जो है उसमें चेंज होगा। तो न में आ मिला हुआ है, तो न को सामान्यतः यह कर देंगे और या च न का हो गया यह, आ मिल जाएगा तो बन जाएगा याच्या, या च और या, तो बन जाएगा याच्या। याच्या का अर्थ होता है याचना करना। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में कहा भी है याच्या मोघा वरमदि गुणे नाधमे लब्ध कामा, कि अर्थात याचना हमेशा अपने से बड़े व्यक्ति से, गुणवान व्यक्ति से करनी चाहिए, छोटे व्यक्ति से कभी भी याचना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि अगर हम किसी छोटे या तुच्छ व्यक्ति से याचना कर लेते हैं तो वो भरी सभा में सबके सामने ये कह सकता है कि हाँ आया था उस दिन मेरे पास, या मैंने उस टाइम इसका काम निकाल दिया था, इसलिए हमेशा याचना हमेशा अपने बड़े से करनी चाहिए। तो ये था याच्या। अब जैसा कि आपने देखा कि इस संधि में खरबूजा कौन सा है, सकार और तय वर्ग, और छुरी कौन सी है, शकार और चय वर्ग। अब यहां आपको एक कहावत और बताता हूं जो आप सबने सुनी होगी कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, कि सकार और तय वर्ग के बाद शकार और चय वर्ग है, इसलिए सकार और तय वर्ग के बाद क्योंकि शकार और चय वर्ग है तो इसलिए इस सकार और तय वर्ग के स्थान पर भी क्या हो गया, शकार और चय वर्ग हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि
ये जिस प्रकार के वर्ण के साथ संगति करेगा वैसा ही हो जाएगा। कहते हैं ना, संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संगति से दोष और गुण आते हैं। तो ये शकार और तय वर्ग जो है, अगर शकार और चय वर्ग की संगति करेगा तो शकार और चय वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए बोल सकते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है ना। या फिर मारवाड़ी में कहें तो जी आगा का सागर ऐसी, भी आगा डोल कोई उजैसी। अब आते हैं अगली बात पे। इसी खरबूजे और छुरी का संबंध हमारी ष्टुत्व संधि से भी है। देखो, ष्टुत्व और ष्टुत्व संधि दोनों एक ही हैं, कोई बहुत ज्यादा अंतर इनमें नहीं है। अगर आपको ष्टुत्व समझ में आ गई तो ष्टुत्व अपने आप आ गई। सूत्र क्या है? ष्टुनाष्टु। ष्टुनाष्टु सूत्र कहता है सकार और तय वर्ग के स्थान पर शकार और तय वर्ग हो जाता है, शकार और तय वर्ग परे रहते हैं। कहने का तात्पर्य वही है कि खरबूजा वही है अपने पास, सकार और तय वर्ग। छुरी पहले शकार और चय वर्ग था ष्टुत्व संधि में, तो यहां भी शकार और चय वर्ग हो रहा था। अब क्योंकि यहां शकार और तय वर्ग है ष्टुत्व संधि में, इसलिए यहां भी शकार और तय वर्ग हो जाएगा। तो इसलिए सिस्टम वो का वही यहां भी लागू होगा कि सकार और तय वर्ग अगर प्लस के पहले हो चाहे प्लस के बाद में हो, चेंज तो सकार और तय वर्ग में ही करना है। कहने का तात्पर्य है यदि दोनों प्लस में के दोनों साइड में से किसी भी एक साइड, चाहे वो पहले हो चाहे प्लस के बाद में हो, जिधर सकार और तय वर्ग में से कोई वर्ण आएगा चेंज उसी में होना है। जैसे उदाहरण से देखते हैं, रामस प्लस षष्ठ है, तो इस उदाहरण में यहां से के बाद मूर्धन्य श दिया हुआ है, इसलिए यहां क्या होगा, इस श के स्थान पर, इस खरबूजे के स्थान पर भी क्या हो जाएगा, इस श के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाएगा। इसी प्रकार सेम उदाहरण अगला है, ऐसा ही स में उसमें परिवर्तन होना है कि रामस प्लस टिकते, तो यहां स जो है उसके स्थान पर भी क्या होगा, श हो जाएगा और क्या बन जाएगा, रामस टिकते बन जाएगा। अब ये आपको पता है कि खरबूजे में चेंज होना है, ये आपने सीख लिया कि चेंज खरबूजे में ही करना है, अर्थात सकार और तय वर्ग में करना है। तो अगले उदाहरण में देखिए, पेश प्लस ता। अब इसमें देखिए उदाहरण में कि खरबूजा कौन सा है, तो श जो है वो तो छुरी है, खरबूजा तो सकार और तय वर्ग में आता है, इसलिए यहां पर क्या है, तय वर्ग है। तो ऐसी स्थिति में चेंज तय में होना है, न कि मूर्धन्य श में। तो चेंज किस में होना है, तय में होना है, और तय के स्थान पर क्या होना है, तय करना है। तो यहां तय के स्थान पर तय होते ही क्या बन जाएगा, पेस्ता बन जाएगा, अर्थात ग्राइंडर पीसने वाला। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखते हैं, तत् प्लस टीका। तो ऐसी स्थिति में तय के स्थान पर क्या होना है, तय के स्थान पर तय होना है, आगे क्या है, तय है। तो ऐसी स्थिति में तय के स्थान पर तय करते ही क्या होगा, टीका हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, चक्रिन प्लस ढौकसे। इस उदाहरण में अगर आप ध्यान से देखें तो न जो है वो खरबूजे में आता है, और न के स्थान पर जो परिवर्तन होना है वो क्या होना है, ण। तो यहां चक्रिन न के स्थान पर न करते ही बन जाएगा चक्रिन ढौकसे, तो चक्रिन ढौकसे बन जाएगा। इस प्रकार से यहां आपने देखा कि ष्टुत्व और ष्टुत्व संधि में आपको मुख्य दो तीन बातें समझ में आई होगी। पहली बात तो ये कि सकार और तय वर्ग में ही चेंज करना है, चाहे ष्टुत्व हो चाहे ष्टुत्व हो। अगर दूसरी साइड शकार और चय वर्ग है तो जो चेंज होगा वो भी शकार और चय वर्ग के रूप में होगा, और यदि दूसरी साइड में अपना शकार और तय वर्ग है तो जो चेंज होगा वो भी शकार और तय वर्ग के रूप में ही देखा जाएगा। इस प्रकार से मुख्य बातें क्या थी कि चेंज सकार और तय वर्ग में होना है, आगे जो वर्ग है उसके अकॉर्डिंग होना है। दूसरी बात, चेंज खरबूजे में होना है, अर्थात सकार और तय वर्ग में होना है, छुरी में चेंज नहीं होगा, चाहे खरबूजा प्लस के पहले हो चाहे प्लस के बाद में हो। तो ऐसी स्थिति में चेंज किस में होगा, खरबूजे में होगा, अर्थात सकार और तय वर्ग में होगा। तो अगर किसी विद्यार्थी को ये शंका रहती है कि मुझे तो संधि विच्छेद में ये समस्या आती है कि ये पता ही नहीं चलता
कि पहले चेंज करूं या बाद में करूं, तो आज के बाद में शायद आपको ये समस्या नहीं होगी। दूसरी बात, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, जैसी करेगा संगत वैसी हो जाएगी रंगत। कि अगर शकार और तयवर्ग जो है, अगर शकार और तयवर्ग की संगत करेगा तो वो भी शकार और तयवर्ग हो जाएगा। जैसे कुछ लोग ऐसे विद्यार्थियों के साथ रहते हैं, ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहते हैं जो सारे दिन पढ़ने लिखने की बात करते हैं, तो वो भी पढ़ने लग जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, जो सारे दिन ऐसे स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं जो निराश हताश ऐसे विद्यार्थियों के साथ रहते हैं, तो वो भी हमेशा निराश हताश इस तरह की माहौल में चले जाते हैं। तो संगत का असर तो होगा ही होगा। तो इसलिए अगर शकार तयवर्ग की संगत करेगा तो शकार तयवर्ग बन जाएगा, और अगर ये जो है शकार और चयवर्ग की संगत करेगा तो शकार और चयवर्ग बन जाएगा। यह संधि पढ़ने का तरीका आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक ज़रूर करें, ताकि आपको इसी तरह के मज़ेदार वीडियो बहुत इजी वे में मिलते रहें। धन्यवाद।